अब इसी कहानी की दूसरे कड़ी और दूसरे भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि इस कहानी में, इस सीरीज़ में हम 50 कहानियों की एक कड़ी लेकर आ रहे हैं और हर एक कहानी कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ सीख देती है। तो चलिए आज की कहानी में हम बात करते हैं दो ऐसे किरदारों की, दो ऐसे व्यक्तित्व की जो हमें अपने जीवन का एक नया पाठ पढ़ा के जाएगी। एक समय की बात है, सीतामढ़ी नाम की एक जगह थी और वहाँ पे एक बनिया रहा करता था। बनिया का व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, तो बनिया ने सोचा कि चलो कहीं बाहर जाकर, विदेश जाकर धनार्जन करते हैं। अब चूंकि बनिया की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि विदेश जाने के लिए भी पूंजी इकट्ठा कर सके। बहुत कोई ऐसा कहते हैं ना कि बहुत कोई कीमती वस्तु भी नहीं थी उनके पास। तो बनिया ने क्या किया, बनिया का जो तराजू होता है, जो आपको पता है लोहे का तराजू, आज के डेट में तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर लोहे का जो तराजू होता है, बनिया ने वो तराजू साहूकार के पास लेके गया। जो पहले के ज़माने में जो साहूकार होते थे वो कर्ज देते थे, तो साहूकार के पास लेकर गया और कहा कि ये आप मेरा तराजू रख लो और इसके बदले में एवज में मुझे पैसे दे दो, मुझे विदेश जाना है कमाने के लिए, और जब मैं वापस आऊँगा तो आपको मेरा कर्ज अदा करके मैं अपना तराजू वापस लेकर जाऊँगा। तो साहूकार मान गया और साहूकार ने उसके तराजू रखकर उसको पैसे दे दिए। जो बनिया था वो विदेश चला गया। 2-2.5 सालों बाद जब वो पैसे कमा कर वापस आया तो साहूकार के पास पहुंचा अपनी तराजू लेने के लिए। तो साहूकार ने जैसे ही बनिए को आता देखा, उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी तराजू ना देने की। तो जैसे ही वो आया उसने पूछा कि साहब आपके जो पैसे हुए, साहूकार को आप ये ले लो और मुझे मेरा तराजू दे दो। तो साहूकार ने कहा कि अरे रे रे, तुम्हारा तराजू तो चूहे ने खा लिया, सब तो मैं नहीं दे सकता। तो बनिया थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने बोला कोई बात नहीं साहूकार साहब, अब तराजू को चूहे ने खा लिया तो उसमें आप तो कुछ कर नहीं सकते, आपकी कोई गलती है नहीं, तो कोई बात नहीं, चलेगा, आप अब जाने दीजिए, अब क्या कर सकते जब तराजू को चूहे ने खा लिया। तो इसके बाद ये जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा और बनी ने कहा चलिए ठीक है, मैं नदी की तरफ नहाने जा रहा था तो मैं सोचा कि अगर आप अपने बच्चों को भेज दीजिए, वो भी मेरे साथ नदी में नहा लेगा, थोड़ा खेल के आ जाएगा। अब चूंकि बनिए ने साहूकार की बात मान ली थी तो बनिए को ऐसा लगा, सॉरी माफ़ कीजिए, साहूकार को ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत सीधा आदमी, बहुत सज्जन आदमी है, ने अपने बच्चे को बनिए के साथ भेज दिया। बनिया थोड़ी दूर जंगल की ओर गया और एक गुफा दिखी और गुफा में साहूकार के बच्चे को बंद कर दिया और गुफा के बाहर बड़ा पत्थर लगा दिया ताकि जो बच्चा उसका बाहर ना आ सके। और वापस साहूकार के पास गया और साहूकार ने देखा कि ये तो बनिया अकेला रहा, मैंने तो अपने बेटे को भेजा था, वो तो आ ही नहीं रहा इसके साथ। बहुत चिंतित होकर पूछा मेरा बेटा कहाँ है? तो बनिया ने कहा कि अरे रे, आपके बेटे को तो चील उठा कर ले गए। साहूकार बहुत सदमे में था और कहा ऐसा कैसे हो सकता है, किसी इंसान को चील उठा ही नहीं सकती। तो बनिया ने कहा अगर लोहे का तराजू को चूहे खा सकते हैं तो इंसान को चील उठाकर ले ही जा ही सकता है। तब जाकर कहीं साहूकार को उसकी गलती समझ आई और उसने कहा मुझे माफ़ करना भाई। तो बनिया ने कहा आप तराजू दे दो और आपका बेटा ले लो। तब साहूकार ने माफ़ी मांगी बनिया से और उसका तराजू दिया और बाकायदा बनिया ने साहूकार के बेटे को मुक्त कर दिया। तो आज की कहानी जो है आपको एक संदेश देती है। जो आज की कहानी का संदेश है उसको बोलते हैं जैसे को तैसा। कि कई बार ऐसा होता है, हमने अपने जीवन में आस पड़ोस में देखा होगा कि कई बार लोगों की बहुत सारी अनर्गल चीज़ें आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, पर ये ज़्यादा लंबा समय तक करना बहुत घातक हो सकता है। आपने देखो कई कई बड़े बड़े क्राइम्स जो होते हैं छोटी छोटी इग्नोरेंस के चलते होते हैं। तो कभी भी चीज़ों को इतना इग्नोर ना करें और जहाँ ज़रूरत हो कोशिश करें जिस भाषा में आपको जवाब मिला है
अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसे उसी भाषा में जवाब दें। आप देखिए, आपका जीवन बेहतर होगा, आपकी समस्या का समाधान भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।